नमस्कार, स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए जानते हैं हिमाचल के हर छोटे बड़े शहर से जुड़े 30 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। 25,000 को मिलेगा रोजगार, कर्मचारियों पेंशनरों को तोहफा। जानिए बजट की बड़ी घोषणाएं। जी मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने बजट में वित्तीय वर्ष 2025-26 में विभिन्न श्रेणियों के पदों को भरने सहित 25,000 को रोजगार देने का ऐलान किया। विद्यालयों में विभिन्न श्रेणियों के कुल 1,000 पद भरे जाएंगे। में आयुष चिकित्सा अधिकारियों के 200, होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारियों के 3, सेवा रिक्पा अधिकारियों के 3, यूनानी चिकित्सा अधिकारी 2, आयुर्वेदिक फार्मेसी के 52, लैब टेक्नीशियन 32, स्टाफ नर्स 33, ANM 82, JOIT के 42 पदों को जाएगा। पुलिस विभाग में पुलिस कांस्टेबल के 1,000 रिक्त पदों की भर्ती प्रक्रिया वित्त वर्ष 2025-26 में शुरू कर दी जाएगी। वहीं पुलिस कांस्टेबल की पदोन्नति से संबंधित परीक्षा लगभग 500 पदों के लिए करवाई जाएगी। गृह रक्षा एवं नागरिक सुरक्षा विभाग में होमगार्ड ड्राइवरों के 113 पदों को आगामी वित्त वर्ष में भरे जाएंगे। वहीं पंचायत सचिवों के 853 पदों को सीधी भर्ती से व तकनीकी सहायकों के 219 पद भरे जाएंगे। वहीं स्वास्थ्य सुविधाएं सुचारू रूप से उपलब्ध करवाने के लिए अतिरिक्त 290 आशा कार्यकर्ताओं का चयन किया जाएगा। वहीं जल शक्ति विभाग में 4500 पैरा कर्मचारियों, जिसमें 2500 बहुउद्देशीय कार्यकर्ता, 1276 पैरा पंप ऑपरेटर, 500 पैरा फीटर, 92 पैरा कुक और 132 पैरा हेल्पर को नियुक्ति देने की स्वीकृति प्रदान की गई है। पेंशनरों कर्मचारियों को मिलेगा एरियर। जो 15 मई से प्रथम चरण में 70 वर्ष से 75 वर्ष के आयु वर्ग के पेंशनरों के बकाया एरियर का भुगतान इस वित्तीय वर्ष में किया जाएगा। चतुर्थ श्रेणी, तृतीय श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा प्रथम श्रेणी के कर्मचारियों व अधिकारियों को उनके बकाया वेतन एरियर का चरणबद्ध तरीके से भुगतान किया जाएगा। 15 मई से प्रदेश के कर्मचारियों को 3% की दर से महंगाई भत्ते की किस्त दी जाएगी। दिहाड़ीदारों को 25 रुपये बढ़ोतरी के साथ 425 रुपये प्रतिदिन दिहाड़ी मिलेगी। आउटसोर्स कर्मियों को अब न्यूनतम 12,750 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे। मनरेगा मजदूरी को 20 रुपये बढ़ाकर 320 रुपये किया जाएगा। 2025-26 के दौरान सामाजिक पेंशन योजनाओं में 37,000 नए लाभार्थियों को शामिल किया जाएगा। प्री स्कूल में कन्वर्ट होंगे आंगनबाड़ी केंद्र। 3 से 6 साल के बच्चों की खेल खेल में होगी पढ़ाई। जी हिमाचल में 1 अप्रैल से सभी 18,925 आंगनबाड़ी केंद्रों को आंगनबाड़ी सह प्री स्कूल के रूप में नामित किया जाएगा। इन आंगनबाड़ी केंद्रों को नजदीकी स्कूलों में कोलोकेट किया जाएगा। इन स्कूलों में 3 से 6 साल के बच्चों को खेल खेल में शिक्षा प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री ने बजट भाषण में यह घोषणा की है। यह शिक्षा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा SCERT सोलन द्वारा विकसित पूर्व प्राथमिक पाठ्यक्रम नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक कॉर्पोरेशन एंड चाइल्ड नई दिल्ली द्वारा विकसित आधारशिला राष्ट्रीय पाठ्यक्रम के अनुसार प्रदान की जाएगी। वहीं प्रदेश में BPL परिवार से संबंध रखने वाली बेटियों का सरकार बीमा करवाएगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने बजट भाषण में घोषणा की कि BPL परिवार में जन्म लेने वाली 2 बालिकाओं के लिए इंदिरा गांधी सुख सुरक्षा योजना शुरू की जाएगी। ये पूरी तरह से नई योजना है। इसमें बालिका के जन्म पर 25,000 रुपये की राशि बीमा कंपनी में जमा करने की व्यवस्था होगी। वह साथ ही बालिका के माता पिता को जीवन बीमा का लाभ भी दे होगा, जो कि प्रति अभिभावक 2 लाख रुपये होगा। बीमा की मैच्योरिटी पर दे राशि बालिका को 18 या उसकी स्वेच्छा से 27 वर्ष तक की आयु तक दिए जाने का प्रावधान होगा। 21 साल उम्र पूरी करने वाली लड़कियों को मिलेंगे 1,500 रुपये। CM सुक्खू का ऐलान। जी हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने सोमवार को विधानसभा में 21 साल की आयु पूरी करने वाली हर बेटी को 1,500 रुपये प्रतिमाह देने वाली योजना की घोषणा की है। CM सुक्खू ने कहा कि इस योजना का नाम इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना रखा गया है, जो 1 जनवरी 2025 से 31 मार्च 2026 तक लागू होगी। उन्होंने कहा कि जो महिलाएं दूसरों के घरों में काम करके अपना परिवार चलाती है वो भी 1 जून 2025 से इस योजना की हकदार होंगी और उनकी पात्र बेटियां भी 1,500 रुपये प्रतिमाह पाने की हकदार होंगी। उन्होंने कहा कि पंचायतों की ओर से चयनित महिलाओं को चरणबद्ध तरीके से योजना का लाभ दिया जाएगा। CM सुक्खू ने कहा कि गरीबी रेखा से नीचे यानी कि BPL परिवारों की 2 बेटियों के लिए एक नई योजना शुरू की जाएगी, जिसे इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना नाम दिया गया। इसके तहत पुत्री के जन्म पर 25,000 रुपये का बीमा कराया जाएगा। कर्जदार किसानों का 50% ब्याज चुकाएगी सरकार। जे मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने ऐलान किया कि प्रदेश के उन किसानों जिनकी जमीन बिकने की कगार पर आ गई है उसे सरकार बिकने नहीं देगी। इन किसानों के लिए सरकार ने एक बड़ी योजना की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था के मुख्य स्तंभ किसानों के हित में सरकार एग्रीकल्चर लोन इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम लाएगी। इसके तहत ऐसे किसानों जिनकी जमीन नीलामी की कगार पर आ गई हो उनके द्वारा लिए गए 3 लाख रुपये कृषि लोन को चुकाने हेतु सरकार बैंकों के माध्यम से वन टाइम सेटलमेंट
पॉलिसी लाएगी। वह सीएम ने कहा कि इस पॉलिसी के अंतर्गत मूलधन पर लगने वाले ब्याज के 50% हिस्सों को सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत 50 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। वह सीएम ने कहा कि वर्ष 2025-26 के दौरान 1 लाख किसानों को प्राकृतिक खेती के अंतर्गत लाने का लक्ष्य रखा गया। प्राकृतिक खेती करने वाले सभी किसानों को हिम परिवार रजिस्टर से जोड़ा जाएगा तथा साथ ही सर्टिफिकेशन के लिए नए किसानों को सिटारा पोर्टल पर पंजीकृत किया जाएगा। 1 लीटर दूध पर 8 रुपये एक्स्ट्रा कमाएंगे पशुपालक, जानिए कैसे। जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने राज्य में दूध की खरीद को समर्थन मूल्य बढ़ाने का ऐलान किया। मैं अपने बजट भाषण में मुख्यमंत्री ने कहा कि दूध खरीद का समर्थन मूल्य 45 से बढ़ाकर 51 रुपये किया गया, जबकि भैंस के दूध का खरीद समर्थन मूल्य 55 से बढ़ाकर 61 रुपये प्रति किलो किया गया। इसके अतिरिक्त यदि कोई किसान या कोई सोसाइटी 2 किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थित नोटिफाइड कलेक्शन सेंटर पर दूध लेकर जाते हैं तो उन्हें 2 रुपये प्रति लीटर की दर से ट्रांसपोर्ट सब्सिडी भी दी जाएगी। इस प्रकार बेचे गए दूध में किसान को 8 रुपये प्रति लीटर अतिरिक्त मिलेंगे। पशुपालन विभाग के लिए मुख्यमंत्री ने सालाना बजट 673 करोड़ रुपए का रखा है। पंचायत नगर निकाय जनप्रतिनिधियों का मानदेय बढ़ाया। जिला परिषद को 25,000 रुपये, उपाध्यक्ष को 19,000, सदस्य को 8300, अध्यक्ष पंचायत समिति को 12,000, उपाध्यक्ष पंचायत समिति को 9,000, सदस्य पंचायत समिति को 7500, प्रधान ग्राम पंचायत को 7500, उप प्रधान 5100 रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलेगा तथा सदस्य ग्राम पंचायत को 1,050 रुपये प्रतिमाह पंचायत बैठक मानदेय मिलेगा। नगर निगम महापौर को 25,000 रुपये, उप महापौर को 19,000, पार्षद को 9400 रुपये, अध्यक्ष नगर परिषद 10,800 रुपये, उपाध्यक्ष को 8900 रुपये, पार्षद नगर परिषद को 4500 रुपये, प्रधान नगर पंचायत को 9,000 रुपये, उप प्रधान नगर पंचायत को 7,000 रुपये तथा सदस्य को 4500 रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलेगा। पैरा वर्करों का मानदेय बढ़ेगा। जहाँ आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को अब 10,500 रुपये, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 7300 रुपये, आंगनबाड़ी सहायिका के 5800 रुपये, आशा वर्कर को 5800 रुपये, मिड डे मील वर्कर्स को 5,000 रुपये, जल वाहक यानी कि शिक्षा विभाग को 5500 रुपये, जल रक्षक को 5600 रुपये, जल शक्ति विभाग मल्टीटास्क वर्करों को 5500 रुपये, पैरा फीटर तथा पंप ऑपरेटर को 6600, पंचायत चौकीदार को 8500, राजस्व चौकीदार को 6300, राजस्व लंबरदार को 4500 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे। सिलाई शिक्षकों के मासिक मानदेय में 500, लोक निर्माण विभाग के मल्टीटास्क वर्करों के 500, एसएमसी अध्यापकों के मासिक मानदेय में 500, आईटी शिक्षक 500, एसपीओ को 300 रुपये प्रतिमाह बढ़ोतरी की जाएगी। आउटसोर्स कर्मियों को अब 12,750 मासिक मिलेंगे। आने वाले समय में आउटसोर्स भर्तियों को धीरे धीरे कम करके नई व्यवस्था लाएंगे। हिमाचल प्रदेश में बनेंगे 200 होटल, ग्रामीण क्षेत्र में पर्यटन कारोबार को लगेंगे पंख। हिमाचल के ग्रामीण क्षेत्र में पर्यटन कारोबार को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार ने 200 होटल और बड़े प्रोजेक्ट स्थापित करने का निर्णय लिया है। इसके लिए निजी क्षेत्र को निवेश के लिए आमंत्रित किया जाएगा। इस नई योजना के तहत खास तौर पर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों को पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जाएगा। बता दें कि इससे इन क्षेत्रों के युवाओं को स्वरोजगार और रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। सरकार का मानना है कि प्रदेश के शहरी और बड़े पर्यटन स्थलों में ढांचागत विकास लगभग अपनी सीमा के अवसर पूरा हो चुका है। इसको देखते हुए सरकार अब ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यटन की संभावनाएं तलाश रही है। इससे नए पर्यटन स्थलों को विकसित करने में भी मदद मिलेगी। योजना के तहत 3 सितारा, 4 सितारा, 5 सितारा और 7 सितारा होटल स्थापित किए जाएंगे। इसके लिए निजी क्षेत्र के निवेशकों को आमंत्रित किया जाएगा। उद्योगों को 40 पैसे प्रति यूनिट सस्ती बिजली की घोषणा, 149 औद्योगिक प्रस्ताव को मंजूरी। जब मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने बजट भाषण में 66 केवी और उससे अधिक सप्लाई वोल्टेज पर चलने वाले उद्योगों को राहत देने के लिए 40 पैसे प्रति यूनिट बिजली की खपत पर सब्सिडी देने की घोषणा की है। यह सब्सिडी साल में 2 बार अक्टूबर और मार्च के महीने में डीबीटी से दी जाएगी। पिछले वर्ष से उद्योगों को दी जाने वाली सब्सिडी को 1 रुपये प्रति यूनिट की दर से विड्रॉ किया गया था। वर्ष 2024-26 में 149 औद्योगिक प्रस्तावों को सैद्धांतिक मंजूरी दी गई। इसमें 3,084 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। इनमें 15,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। हरित परिवहन को बढ़ावा देने के लिए खरीदी जाएंगी 500 ई बसें, चार्जिंग स्टेशन भी बनेंगे। हिमाचल प्रदेश में हरित परिवहन को बढ़ावा देने के लिए सरकार 500 नई ई बसें खरीदेगी। इन बसों की चार्जिंग के लिए नए चार्जिंग स्टेशन भी बनेंगे। एचआरटीसी ने शिमला शहर में ऑनलाइन बस पास बनाने की सुविधा शुरू की है। यह सुविधा पूरे प्रदेश में शुरू होगी। 1546 करोड़ से तारा देवी शिमला रोपवे प्रोजेक्ट शुरू होगा, जिसका काम 4 साल में पूरा हो जाएगा।
ड्रग निर्भरता सावधानी नशा मुक्ति और पुनर्वास बोर्ड बनेगा, रिहेबिलिटेशन केंद्र भी खुलेंगे। हिमाचल सरकार राज्य में बढ़ते नशीली दवाओं के दुरुपयोग के मामलों को लेकर चिंतित है। इस समस्या से निपटने के लिए सरकार गंभीरता से काम कर रही है। सीएम ने कहा कि बच्चों को अपराधी न मानकर इन्हें पीड़ित मानना चाहिए। सीएम ने कहा कि बच्चों के पुनर्वास पर अधिक जोर देने की आवश्यकता है। सीएम ने इसके लिए कई घोषणाएं की है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में नशीली दवाओं के दुरुपयोग की रोकथाम के लिए ड्रग निर्भरता सावधानी नशा मुक्ति और पुनर्वास बोर्ड बनेगा। हॉस्पिटल में नियुक्त होंगे रोगी मित्र, बुजुर्गों का घर द्वार पर होगा उपचार, जाने सब कुछ। जे मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने बजट में स्वास्थ्य के क्षेत्र को और मजबूत करने का फैसला लिया। हॉस्पिटल में मरीजों की देखभाल के लिए रोगी मित्र योजना शुरू करने का फैसला लिया। इसके तहत विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों में 1000 के करीब रोगी मित्र नियुक्त करने का फैसला लिया। इन रोगी मित्रों को 15,000 रुपये मासिक मानदेय मिलेगा। इस पर प्रदेश सरकार 18 करोड़ रुपये व्यय करेगी। वहीं 70 साल से ऊपर आयु वर्ग के बुजुर्गों का घर द्वार उपचार हो सकेगा। इसके लिए मुख्यमंत्री वृद्धजन देखभाल योजना शुरू करने का फैसला लिया है। बता दें कि इस योजना के तहत स्वास्थ्य और पैरामेडिकल स्टाफ मोबाइल स्वास्थ्य वैन के माध्यम से बुजुर्गों का घर पर स्वास्थ्य परीक्षण करेंगे। हमीरपुर मंडी मेडिकल कॉलेज में हृदय रोगियों का उपचार होगा। इन कॉलेजों में कैथ लैब खुलेगी। सीएम ने हॉस्पिटल में लंबी कतारों से निजात दिलाने के लिए सुगम स्वास्थ्य नाम की नई ऐप शुरू करने का ऐलान किया। यह सुविधा सभी मेडिकल कॉलेज, चमियाना, KNH, 9 जिला हॉस्पिटल और 36 जिला हॉस्पिटल में उपचार के लिए लोग घर द्वार पर ही पर्ची बना सकेंगे। वह डॉक्टरों की अपॉइंटमेंट भी ऑनलाइन ली जा सकेगी। वह प्रदेश सरकार के इस फैसले से बुजुर्गों को हॉस्पिटल में उपचार करने के लिए लाइन में खड़े होने से निजात मिलेगी। प्राकृतिक खेती से जुड़ेंगे 1 लाख नए किसान, ऊना में आलू प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित। ये सरकार प्रदेश किसानों के हित में सरकार कृषि ऋण ब्याज अनुदान योजना लाएगी। 1 लाख नए किसानों को प्राकृतिक खेती के अंतर्गत लाने का लक्ष्य है। प्राकृतिक खेती के माध्यम से उगाई गई हल्दी के लिए 90 रुपये न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की गई है। वह कृषि विभाग के सभी सरकारी खेतों को प्राकृतिक खेती के तहत लाया जाएगा। वह 5 नए मॉडल फार्म विकसित किए जाएंगे। ऊना जिले में आलू प्रसंस्करण संयंत्र को स्थापित करना। वह खरीफ 2025 से आलू विकास स्टेशन में आलू बीज के उत्पादन की शुरुआत होगी। राज्य में अनाज साइलो की स्थापना होगी। डॉक्टरों का वजीफा बढ़ेगा। जलाशयों से मछली प्राप्त कर रहे मछुआरों और मत्स्य कृषकों की रॉयल्टी की दर को घटाकर 7.5% करना। प्रदेश के मेडिकल कॉलेज AIMSS चमियाना में विद्यार्थियों के लिए वरिष्ठ रेजिडेंट ट्यूटर विशेषज्ञ को वर्तमान में वजीफे की राशि को बढ़ाकर 1 लाख रुपये की जाएगी तथा साथ ही DNB सुपर स्पेशलिस्ट और सीनियर रेजिडेंट सुपर स्पेशलिस्ट के वजीफे की राशि को भी बढ़ाकर 1,30,000 रुपये की जाएगी। प्रदेश में आउटसोर्स पर नियुक्त ऑपरेशन थिएटर सहायक और रेडियोग्राफर का मासिक मानदेय राशि बढ़ाकर 25,000 रुपये की जाएगी। इंटरकास्ट मैरिज के लिए सरकार ने बढ़ाई प्रोत्साहन राशि, अब अंतरजातीय विवाह करने पर मिलेंगे इतने रुपये। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने साल 2025-26 के बजट में सामाजिक समानता और कल्याण को बढ़ावा देने वाली योजनाओं की घोषणा की है। इसमें अंतरजातीय विवाह, दिव्यांगजनों की शादी, विधवाओं व एकल महिलाओं के लिए आवास उपलब्ध करवाने को लेकर घोषणाएं की है। वह सीएम सुक्खू ने बजट पेश करते हुए कहा कि समाज से छुआछूत को खत्म करने के लिए अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके तहत प्रोत्साहन राशि को 50,000 रुपये से बढ़ाकर 2 लाख रुपये कर दिया गया। यह कदम सामाजिक एकता को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण है। विधायक प्राथमिकता योजनाओं के लिए सीमा को बढ़ाया। विभागों में पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित 15% पदों को प्राथमिकता से भर्ती होगी। वह सैनिक स्कूल में पढ़ रहे बच्चों को दी जाने वाली डाइट मनी को 10 से बढ़ाकर 50 रुपये करने की घोषणा भी की गई। विधायक अपनी प्राथमिकताओं में अपने विधानसभा चुनाव क्षेत्र से डे बोर्डिंग स्कूलों को भी सम्मिलित कर पाएंगे। वह विधायक प्राथमिकता योजनाओं के प्रति विधानसभा चुनाव क्षेत्र की वर्तमान सीमा 195 करोड़ रुपये को बढ़ाकर 200 करोड़ रुपये करने की घोषणा की। वह नादौन, इंदौरा, राजगढ़ और कांडा घाट में 8 नए अग्निशमन वाहनों को क्रय करना और पुराने 60 अग्निशमन वाहनों के स्थान पर चरणबद्ध तरीके से नए वाहनों को खरीदा जाएगा। राजगढ़ और कांडा घाट जिला सोलन में दमकल केंद्र खोला जाएगा। में आपदाओं से निपटने के लिए 3645 पंचायतों में एक संगठित और सामुदायिक संचालित पंचायत आपातकालीन प्रतिक्रिया केंद्र की स्थापना की जाएगी। में AFD के माध्यम से लगभग 892 करोड़ रुपए की लागत से आगामी 5 वर्षों के लिए परियोजना चलेगी।
ड्रोन टैक्सी सेवाएं उपलब्ध करवाने की योजना। ये शिमला के महली और कांगड़ा के चेतलू में स्थापित किए जा रहे सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क पर कार्य पूरा किया जाएगा। वह सरकार ड्रोन टैक्सी सेवाएं उपलब्ध करवाने की योजना बनाएगी। वह ड्रोन प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल से कृषि एवं बागवानी के क्षेत्रों में भी 24 आधुनिकीकरण के दृष्टिगत जिला हमीरपुर, मंडी और कांगड़ा में ड्रोन स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। वे बसाल यानी कि बिलासपुर और वृंदावन यानी कि पालमपुर में आवासीय कॉलोनियों तथा रामपुर फेज 3 रजवाड़ी यानी कि मंडी व धर्मपुर यानी कि सोलन में लगभग 82 फ्लैटों और 137 रिहायशी प्लॉटों को विकसित किया जाएगा। वह हिमुडा द्वारा विकास नगर शिमला में 250 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से एक विशाल व्यावसायिक परिसर के निर्माण किया जाएगा। वह बिलासपुर के लुहनू में 100 बिस्तरों वाला खेल छात्रावास, जिला हमीरपुर के खरड़ी में 50 बिस्तरों वाले खेल छात्रावास, शिमला जिला के कुटासनी में राजीव गांधी बहुउद्देशीय स्टेडियम में अत्याधुनिक खेल बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जाएगा। वह सोलन में इंडोर स्टेडियम के साथ रिकांगपियो, हरोली और जयसिंहपुर में स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा। होम स्टे और होटल बनाने के लिए ऋण पर 4 से 5% अनुदान। स्वरोजगार शुरू कर सकेंगे युवा। युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने और ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने बजट में मुख्यमंत्री पर्यटन स्टार्टअप योजना की शुरुआत की है। इसके तहत प्रदेश के युवाओं को होम स्टे और होटल बनाने के लिए ऋण लेने पर 4% तक ब्याज अनुदान दिया जाएगा। जनजातीय क्षेत्रों के युवाओं को इस योजना के तहत 5% ऋण अनुदान मिलेगा। इस योजना से युवाओं के लिए स्वरोजगार के साथ ही रोजगार के नए अवसर भी मिलेंगे। वह साथ ही ग्रामीण क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा भी मिलेगा। प्रदेश सरकार की इस योजना से पर्यटन के क्षेत्र में स्वरोजगार के मौके तलाश रहे युवाओं को बड़ी राहत मिलेगी। मैं साथ ही ग्रामीण क्षेत्र में होटल और होम स्टे खुलने से स्थानीय युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। मैं इससे प्रदेश के युवा अपने गांव और जिले में ही होटल और होम स्टे चलाकर समृद्ध हो सकते हैं। मुख्यमंत्री सड़क योजना में 100 करोड़ का बजट। नाबार्ड बनाएगा 50 सड़कें व पुल। 345 करोड़ 14 लाख की रुपये की लागत से 6 सड़कों एवं पुलों की परियोजनाओं का निर्माण की शुरुआत होगी। नाबार्ड के तहत 498 करोड़ 62 लाख रुपए की 50 सड़कों व पुलों की परियोजनाओं की स्वीकृति मिली है। वहीं निविदाओं के प्रकाशन की अवधि 14 दिन से घटाकर 7 दिन करना तथा कार्यों को अवार्ड करने का कुल समय 12 दिन करके निष्पादन में तेजी लाना। मुख्यमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जाएगा। पीने के पानी की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए 14 जीवाणुत्व संबंधित मापदंडों लिए जल परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी। वे नैरवा, चौपाल, राजगढ़, शाहपुर और बिलासपुर नगरों के लिए सीवरेज योजनाओं का कार्य 2025-26 में आरंभ कर दिया जाएगा। वह कांगड़ा, मंडी, चंबा और किन्नौर जिलों के 14 कस्बों में सीवरेज योजनाओं पर कार्य 2025 से 26 में शुरू किया जाएगा। 775 करोड़ से 20,663 घरों तक बेहतर जल आपूर्ति होगी। जब भुंतर, नाहन, ज्वाली, अर्की, निर्मंड, जोगिंदर नगर, शाहपुर, भटियात और करसोग नगरों में कुल 167 करोड़ रुपए की लागत से पेयजल योजनाओं का निर्माण शुरू किया जाएगा। वह कुल 12 शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 24 घंटे पेयजल आपूर्ति प्रणाली के अंतर्गत 5 क्षेत्रों में कार्य प्रगति पर है तथा शेष क्षेत्रों में जल्द ही कार्य शुरू कर दिया जाएगा। वह ग्रामीण पेयजल उन्नयन परियोजना के तहत 745 करोड़ की लागत से 8 जिलों में ग्रामीण क्षेत्रों में 20,663 घरों तक बेहतर आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। हिमाचल प्रदेश ग्रामीण पेयजल उन्नयन एवं आजीविका परियोजना के तहत कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन का शेष 57% कार्य पूर्ण किया जाएगा। में जल आपूर्ति की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए 200 करोड़ के प्रावधान के साथ नई मुख्यमंत्री स्वच्छ जल शोधन योजना की शुरुआत होगी। जिला कांगड़ा के देहरा, ज्वालाजी, जसवा व परागपुर में आगामी वित्त वर्ष के दौरान 43 करोड़ की लागत से पेयजल उपचार संयंत्र लगाया जाएगा। घुमारवीं में डिजिटल यूनिवर्सिटी ये स्कूल बनेंगे डे बोर्डिंग। जे सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय गगरेट, अंब, हरोली, बंगाना, बड़सर, सुजानपुर, धर्मशाला, ज्वाली, इंदौरा, सरकाघाट, हमीरपुर, भोरंज, बड़ा नादौन, घुमारवी, देहरा, जयसिंहपुर, शाहपुर, भटियाद, फतेहपुर, पालमपुर, अर्की, सिराज, ढलियारा, सिलाई, रिकांगपियो, किन्नौर, केलांग, ठियोग, नगरोटा, कुल्लू और जोगिंदर नगर को राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल के रूप में विकसित किया जाएगा। शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर प्रबंधन के लिए शिक्षा निदेशालयों का गठन किया जाएगा। वह सुजानपुर स्थित सैनिक स्कूल को हॉस्टल की मरम्मत के लिए 3 करोड़ दिए जाएंगे। वह कांगड़ा में कॉलेज की छात्राओं के लिए 4 हॉस्टल बनाए जाएंगे। वह जिला बिलासपुर के घुमारवी में डिजिटल यूनिवर्सिटी ऑफ इनोवेशन, उद्यमिता, कौशल और व्यावसायिक अध्ययन की स्थापना सार्वजनिक निजी भागीदारी से की जाएगी।
धर्मशाला के दाड़ी में 8 अप्रैल को झंडा रस्म के साथ होगा धम्मू साह मेले का आगाज। जो धर्मशाला के दाड़ी में इस वर्ष 8 अप्रैल को झंडा रस्म के साथ धम्मू साह मेले का आगाज होगा। मैं 8 से 15 अप्रैल तक चलने वाले इस मेले में 9 अप्रैल को छोटी माली, 10 अप्रैल को बड़ी माली, 11 अप्रैल को पुरस्कार वितरण तथा 12 से 13 अप्रैल को सांस्कृतिक संध्याओं का आयोजन किया जाएगा। मेले की तैयारियों को लेकर आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए मेला अधिकारी एवं एसडीएम धर्मशाला संजीव कुमार ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मेले में कुश्तियों के आयोजन सहित बच्चों के लिए झूले इत्यादि लगाए जाएंगे। इसके अलावा लोगों के मनोरंजन के लिए 2 दिन सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा। हाईकोर्ट ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन नियमित तौर पर जारी न करने पर लिया कड़ा संज्ञान। जब प्रदेश हाईकोर्ट ने नगर परिषद जोगिंदरनगर जिला मंडी द्वारा अपने सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन नियमित तौर पर जारी न करने पर कड़ा संज्ञान लिया। कोर्ट ने मामले से जुड़े रिकॉर्ड का अवलोकन कर कहा कि यह बहुत ही खेद का विषय है कि प्रार्थियों को पेंशन का भुगतान तभी किया जा रहा है जब हाईकोर्ट इस बाबत आदेश जारी कर रहा है। कोर्ट ने नगर परिषद और सरकार में तालमेल की कमी को देखते हुए शहरी विकास विभाग के निदेशक और नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी को 19 मार्च को कोर्ट के समक्ष पेश होने के आदेश जारी किए। न्यायाधीश ज्योत्सना रुवाल द्वारा ने नगर परिषद के 6 सेवानिवृत्त कर्मचारियों द्वारा दायर याचिका की सुनवाई के पश्चात यह आदेश दिए। रैगिंग पर सख्ती, हॉस्टलों पर पड़ेंगे छापे, नए सत्र से शिक्षण संस्थानों में लागू होगी व्यवस्था। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने छात्रों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए उच्च शिक्षण संस्थानों में रैगिंग को रोकने के लिए सख्त निर्देश जारी किए। कॉलेजों में शुरू होने वाले नए सत्र में इन नियमों को सख्ती से लागू किया जाएगा। इसमें कहा गया है कि अगर कोई संस्थान इन नियमों का पालन नहीं करता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कैंपस में कैमरे लगाने, हॉस्टल, कैंटीन और लाइब्रेरी जैसी जगहों में जागरूकता पोस्टर लगाने और छात्रों के साथ बातचीत बढ़ाने की बात कही गई है। वहीं छात्रों को सुरक्षित माहौल देने के लिए हॉस्टल, एंटरटेनमेंट सेंटर और बसों का सरप्राइज इंस्पेक्शन करने की राय भी दी गई है। इसके अलावा यूजीसी ने संस्थानों को छात्रों को जागरूक करने के लिए वर्कशॉप और सेमिनार आयोजित करने की सलाह दी है। यूजीसी ने संस्थानों से जूनियर और सीनियर छात्रों के बीच बेहतर संबंध बनाने के लिए मेंटी प्रोग्राम लागू करने को कहा है। जल शक्ति विभाग में टेंडर गड़बड़ पर नपेंगे अधिकारी, सीएम के निर्देशों पर महकमे का रुख सख्त। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने पिछले दिनों टेंडर में पारदर्शिता बरतने को लेकर अधिकारियों को कड़ी हिदायत दी थी। मैं खासकर जल शक्ति विभाग की बैठक में मुख्यमंत्री ने अफसरों को निर्देश दिए थे। पिछले दिनों एक मामला ठियोग का सामने आया था, जिसमें अभी कई अधिकारी संदेह के घेरे में हैं। इस विभाग में विजिलेंस की जांच चल रही है और अभी कार्रवाई की जानी है। ऐसे में विभाग की मुखिया ने अपने इंजीनियरों को टेंडर में पारदर्शिता बरतने के लिए आदेश निकाले। मैं साफ कहा गया कि कहीं पर कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो सीधे कार्रवाई होगी। मैं जल शक्ति विभाग में कार्य को लेकर निकाले जाने वाले टेंडर में पूरी पारदर्शिता बरतने को कहा गया। यदि कोई अधिकारी इसमें अनियमितता बरतता है तो कड़ी कार्रवाई होगी। ऐसे फरमान निकलने के बाद जल शक्ति विभाग के अभियंताओं में हलचल हुई है। बजट में नए बस अड्डों की जगी उम्मीद, इस साल 7 नए बस स्टैंड होंगे तैयार, सरकार पर टिकी निगाहें। सोमवार को सरकार का बजट पेश होना है, जिसमें परिवहन क्षेत्र लिए भी कुछ घोषणाएं हो सकती हैं। इनमें सबसे प्रमुख बस अड्डों के निर्माण को लेकर घोषणाएं हुई। उम्मीद की जा रही कि सरकार यहां बन रहे अड्डों के उद्घाटन को लेकर ऐलान करेगी। साथ ही नए बस अड्डों की रूपरेखा भी यहां सामने आ गई। इस साल कुल 7 नए बस अड्डों बनकर तैयार हुए। 3 बस अड्डे तैयार हो चुके हैं, जिनके लिए उद्घाटन का समय मांगा गया, लेकिन 4 अन्य बस अड्डों पर इसी साल के अंत तक काम पूरा कर दिया जाएगा। इसके अलावा बस अड्डा मैनेजमेंट के पास जो पुराने बस अड्डे हैं जहां पर नए तैयार हो चुके हैं वहां कार पार्किंग का निर्माण किया जाएगा। इससे संबंधित रिपोर्ट को बस अड्डा मैनेजमेंट ने सौंप दिया। जिन बस अड्डों का उद्घाटन किया जाना है उसमें 3 बस अड्डे हैं जिनका निर्माण पूरा हो चुका है। हिमाचल के 3094 स्कूल लिए गोद, आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट में खुलासा, सामाजिक कार्यकर्ता और अधिकारी आए आगे। प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के स्कूलों और समाज के बीच बेहतर समन्वय और सामुदायिक भागीदारी बढ़ाने के लिए अपना विद्यालय द हिमाचल स्कूल एडॉप्शन प्रोग्राम चलाया गया। इसके तहत पूरे प्रदेश में अधिकारियों ने अब तक 3094 स्कूलों को गोद लिया है। प्रदेश सरकार की इस साल के आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट में यह आंकड़ा सामने आया है। खास बात यह है कि सरकार की इस योजना के लिए सामाजिक कार्यकर्ताओं सहित अधिकारियों ने रुचि दिखाई है। इस योजना के शुरू होने के बाद स्कूलों की हालत भी सुधरी है। जिन अधिकारियों ने ये स्कूल गोद लिए हैं वे समय समय पर इसका निरीक्षण भी करते हैं।
बिलासपुर गोलीकांड में शूटरों के गिरेबान तक पहुंची पुलिस, आधार कार्ड से हुई बदमाशों की शिनाख्त। जब बिलासपुर के पूर्व विधायक बम्बर ठाकुर पर होली पर्व के दिन गोलियां बरसाने वाले हरियाणा राज्य के रोहतक से ताल्लुक रखते हैं, आधार कार्ड व एड्रेस के आधार पर 2 आरोपियों की पहचान कर ली गई है, जबकि शेष 2 आरोपियों के बारे में भी सुराग लगाया जा रहा है। अमन उर्फ काकू पहलवान और सागर नामक आरोपी गैंगस्टर है। रोहतक में पुलिस टीम सर्च कर रही है और आरोपियों के घर का पता भी चल चुका है। पुलिस ने गोलीकांड मामले में 2 बोलेरो गाड़ियों के चालकों समेत एक युवक को गिरफ्तार किया है और उनसे कड़ी पूछताछ की जा रही है। क्रिप्टो करेंसी ठगी मास्टरमाइंड विजय जुनेजा की जीरकपुर में करोड़ों की संपत्ति जब्त है। जब क्रिप्टो करेंसी ठगी के मास्टरमाइंड विजय जुनेजा ने पंजाब के जीरकपुर में करोड़ों की संपत्ति बनाई है। पुलिस आरोपी विजय जुनेजा की निशानदेही पर पुलिस की SIT क्रिप्टो करेंसी ठगी के मास्टरमाइंड आरोपियों की संपत्ति की मैपिंग कर रही है। क्रिप्टो करेंसी ठगी मामले में जल्द ही पुलिस क्रिप्टो करेंसी ठगी के मास्टरमाइंड आरोपियों की और संपत्ति जब्त करेगी। SIT की जांच में खुलासा हुआ है कि आरोपी ने पंजाब में 23 करोड़ की संपत्ति कागजों में 4 करोड़ की संपत्ति बताकर बेची है। पुलिस की SIT क्रिप्टो करेंसी ठगी मामले में जुड़े पहलुओं की बारीकी से जांच कर रही है। क्रिप्टो करेंसी के नाम पर लोगों से करोड़ों रुपये ठगने वाले साथों ने हिमाचल के अलावा बाहरी राज्यों में भी संपत्ति बनाई है। SIT ने अब तक क्रिप्टो करेंसी रैकेट के आरोपियों की 40 करोड़ से अधिक संपत्ति फ्रीज की है। अब क्रिप्टो करेंसी ठगी के मास्टरमाइंड विजय जुनेजा से पुलिस की पूछताछ में क्रिप्टो करेंसी ठगी से जुड़े कई अहम खुलासे हो सकते हैं। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक जरूर दें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल।